हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आपको जो केजरीवाल जी पर केस चल रहा था उसमें केजरीवाल जी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। पर अभी जो सीबीआई और भाजपा पार्टी है उन्होंने कहा है कि अभी आप निचली अदालत से बरी हुए हैं, अभी आप उच्च अदालत में जाएंगे। पर एक बार सबसे ज़्यादा डिटेल्स में अगर कहीं सुनवाई होती है तो निचली अदालत में ही होती है। और एक बार निचली अदालत से बाइज्जत बरी होना फिलहाल ऊपरी अदालत भी बाइज्जत बरी कर देगी। उसमें केजरीवाल जी को जब बाइज्जत बरी किया गया है तो उन्होंने एक बाहर पत्रकारों को संबोधन करते हुए बोला है कि ये सब भाजपा का किया धरा है, नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का किया धरा है, जो उन्हें पार्टी में चुनाव के टाइम पर एक्टिव न रखा जाए ताकि वो एक तरफ से जीत हासिल कर सकें। इस चीज को लेकर उन्होंने बयान दिया और बयान देते देते वो काफी भावुक हो पड़े और रो पड़े, क्योंकि आज मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। उनको बगल में मनोज सिसोदिया जी हैं जो उन्होंने संभाला और वो भी भावुक हो चुके। इससे पता चलता है कि हाँ, नेताओं के अंदर भी दिल होता है। रही बात तो कि ये जो बाइज्जत बरी हो, ठीक है बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन हमारी न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए कि यार किसी को तुम 150 दिन लगभग, मनीष सिसोदिया जी को तो 500 दिन करीब रखा गया जेल में, अरविंद केजरीवाल जी को शायद 177 दिन रखा गया है और संजय सिंह को शायद 177 दिन कुछ ऐसे रखा गया है। तो भाई ये सोचने का विषय है कि अगर किसी की वो 5 से 6 महीने जो जेल में गए उसका क्या होगा। क्या आप त्वरित कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? त्वरित कार्रवाई कीजिए थोड़ा सा। मान लो ये तो पावरफुल लोग हैं, एक आम आदमी का जो केस होता है वो महीनों सालों लटका रहता है। इनका तो चलो 1.5 2 साल में 4 साल में कंप्लीट हो ही जाएगा। इस चीज को देखते हुए फिलहाल अभी जो है कि दिल्ली में क्या उनके ऊपर केस क्या था जिस वजह से वो गए थे जेल। उनका केस ये था कि शराब घोटाले पर वो गए थे। शराब घोटाले का मतलब ये था कि जो केजरीवाल जी ने एक नियम लागू किया था जिसमें कि करीब 6 जोन बनाए गए थे और उसमें से सारी जो दुकानें थी वो अलग अलग जोन पर शिफ्ट गई। पहले हर एक दुकान से 25 लाख रुपए लिया जाता था एक जो लाइसेंस देने का है, पर केजरीवाल जी ने उसको 25 लाख से बढ़ाकर सीधे 5 करोड़ किया था। तो इससे हुआ था कि जो छोटे दुकानदार हैं वो अपना दुकान नहीं रख पाएंगे और सीधे बड़े दुकानदार रखेंगे। ये अदर लोगों का आरोप था। लेकिन केजरीवाल जी ने कहा कि आप एक साथ में 5 करोड़ दीजिए, उसके बाद हम आपसे जो बाद में टैक्स लिया जाता है उस पर कटौती कर देंगे। बाद में जैसे पर बोतल उन्होंने फिर 3 रुपए करीब कुछ ऐसे ही रखा था। और पहले था कि पहले एक बोतल पर 300 रुपए कुछ सरकार के पास जाता था। तो केजरीवाल जी ने एक साथ पूरा लेकर इस चीज को भाजपा और मतलब अदर सीबीआई वगैरह ने ये करते हुए लिया कि आप 5 करोड़ जो इनडायरेक्टली आप ले रहे हो, इससे आप हर जगह के चुनाव प्रभावित करोगे और इसे गलत इस्तेमाल करोगे। लेकिन जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया, इसलिए जो निचली अदालत है वहां की, राउज करके है दिल्ली की, उसने इस चीज को बाइज्जत बरी कर दिया है केजरीवाल जी को कि आपके ऊपर जो कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, इस वजह से हम आपको बाइज्जत बरी करते हैं। तो अब आगे देखने सोचने वाली बात यह है कि क्या सीबीआई या कोई ऐसी जो हमारी प्रशासनिक सेवा है, क्या किसी सरकार के कहने पर चलती है या किसी पार्टी के कहने पर चलती है? क्या कोई पार्टी अगर सत्ता में है, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा, ना ही भाजपा ना ही सपा ना ही बसपा, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पर अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, अगर वो भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। लेकिन पार्टियों को कभी भी अपना आपसी मतभेद किसी पर्सनल उसमें नहीं निकालना चाहिए कि आज आपका आपसी मतभेद है, आप दिल्ली में सत्ता चाहते हो तो किसी को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दो या उसे जेल में डाल दो। ये सरासर गलत है। बाकी मैं इस चीज की पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि भाजपा ने ही ऐसा किया है, और अगर कोर्ट ने केजरीवाल जी को बाइज्जत बरी किया है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो इसके पीछे की एक पटकथा है जरूर। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो सीबीआई गई है उच्च न्यायालय और भाजपा के जो हमारे नेता हैं उन्होंने भी बोला है कि अभी तो आप निचली अदालत से बाइज्जत बरी हुए, अभी तो आपको उच्च न्यायालय में ले जाया जाएगा।
फिलहाल उच्च न्यायालय न्यायपालिका जो काम करती है, सबसे निचली अदालत में जो सुनवाई हो जाती है, उसी को थोड़ा बहुत अगर उलटफेर हुआ या थोड़ा बहुत डिटेल से सुनवाई हुई तो ही, नहीं तो वही फैसला उच्च न्यायालय में भी आता है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि हमको छोटी-छोटी वीडियो के माध्यम से क्विक अपडेट देते रहें। धन्यवाद।